तो हम बात कर रहे थे कन्या लगन में शनि जब विभिन्न भाव में स्थित होता है तो शनि की महादशा में आपको क्या क्या रिजल्ट मिल सकते हैं। और देखिए शनि की महादशा काफी लंबी दशा होती है और ये काफी स्लो रिजल्ट देते हैं। तो अब हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं अगर आपका शनि कन्या लगन में 8th हाउस में स्थित हो तो शनि की महादशा आने पर आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए 8th हाउस में शनि स्थित है तो मंगल की राशि मेष राशि में ऐसा शनि स्थित रहेगा और यहाँ शनि नीच के हो जाते हैं। अगर आपका मंगल चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में है तो कुछ हद तक आप शनि से यहाँ बेहतर परिणाम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिस्पोजिटर का अच्छा होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शनि वैसे देखा अगर जाए तो 8वें भाव में काफी बेहतर रिजल्ट देने के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसा शनि आपको हो सकता है अगर मंगल ज्यादा ही खराब हो कुछ हेल्थ के इश्यू आपको जरूर आ सकते हैं शनि दशा में, बट अदरवाइज शनि यहाँ आपको काफी अच्छी हेल्थ देगा। इसके अलावा ऐसा शनि आपको मानसिक तनाव बहुत ज्यादा दे सकता है। शनि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से आपके काम में अक्सर व्यवधान आते रहेंगे। आपके चार्ट में अगर देखा जाए तो शनि 5वें और 6ठे घर के स्वामी बनते हैं। ऐसे में इस प्रकार का जो शनि रहेगा 8वें घर का शनि, ये मानसिक रूप से आपको काफी दुखी करेगा, काफी फ्रस्ट्रेट करेगा। इवन जो कुछ आपने प्लान किया है उसके अकॉर्डिंग आपका काम नहीं चल पाएगा। तो कभी कभी बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड भी आप रहेंगे। शनि की दशा के दौरान आपको पैतृक संपत्ति या ससुराल पक्ष से अच्छा सपोर्ट और सुख मिल सकता है। ये अलग बात है कि आप उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। यहाँ शनि स्थित है तो जातक काफी मेहनती होगा, अपने शत्रुओं पर वो हमेशा हावी रहेगा। जातक कुछ हद तक गढ़ा हुआ धन प्राप्त करने में सक्षम रहेगा, कुछ हद तक ऐसा धन या ऐसी संपत्ति प्राप्त करने में सक्षम रहेगा जिसके लिए उसको कुछ ज्यादा करना नहीं पड़ रहा। इस प्रकार का शनि मेनली आपको जो इश्यूज देगा, आपके कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, आपकी डेली लाइफ बहुत ज्यादा बिजी रह सकती है। इसके अलावा संतान आपके लिए काफी अच्छी साबित होगी। देखा जाए तो ऐसा शनि कभी कभी अचानक से भी आपको धन लाभ देगा। डिपेंड करता है यहाँ शनि कैसे स्थिति में है, कितना बलाबल के साथ बैठा हुआ है और क्या यहाँ पे कोई शुभ ग्रह का संबंध शनि से बन रहा है। अगर कोई भी शुभ ग्रह का संबंध शनि से हो तो ऐसे में थोड़े से आपके खर्चे जरूर ज्यादा रहेंगे। अदरवाइज यहाँ शनि आपको काफी बेहतर रिजल्ट दे पाएगा अगर शुभ ग्रह के साथ स्थित है या शुभ ग्रह की दृष्टि में है। तो शनि यहाँ स्थित है तो अक्सर कभी कभी आपके अपने ससुराल पक्ष के साथ मतभेद भी होते रहेंगे। इवन आपका जो मैरिड लाइफ है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कुल मिलाकर आप स्थितियों को नियंत्रित करने में कामयाब रहेंगे। इस प्रकार का शनि अक्सर बार बार आपको कार्य क्षेत्र में व्यवधान देता रहेगा। कार्य क्षेत्र में जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, अपने खुद के काम का आपको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। इसके अलावा ऐसा शनि रिसर्च वगैरह के लिए, अकल्ट से जुड़े कार्यों के लिए या किसी भी गोपनीय कार्य के लिए या बहुत ज्यादा कोई ऐसा कार्य जहां पे कोई जांच पड़ताल करनी पड़ रही है, आपको गहन जांच पड़ताल करनी पड़ रही है, उन कार्यों में बेहतर मदद कर पाएगा। अब शनि आपके चार्ट में 5वें और 6ठे घर के स्वामी बनते हैं। 5वें और 6ठे घर के स्वामी होने की वजह से ऐसा शनि आपको निर्णय लेने में काफी देरी कर सकता है। निर्णय लेते समय आपको काफी ज्यादा इश्यूज आ सकते हैं, कंसंट्रेशन की आपको थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। इसके अलावा ये शनि की दशा आपको एज के हिसाब से भी डिपेंड करता है, कौन सी एज पीरियड में आपको शनि की दशा आ रही है उसके हिसाब से भी रिजल्ट में अलग अलग बदलाव रहेगा। तो यहाँ पे हो सकता है कोई जातक ऐसा भी है जिसको बहुत ही अर्ली एज में ऐसी दशा आ जाती है। किसी जातक को हो सकता है 25 या 30 साल की आयु में ये दशा आ रही हो, या किसी जातक को बहुत ही लेटर एज में 50 साल या 40 साल के आसपास ये दशा आ रही हो। तो ज्यादातर अगर देखा जाए ये दशा वैसे ओल्डर एज में ज्यादा अच्छी रहती है, लेटर एज में ज्यादा बेहतर परिणाम देती है, लेकिन फिर भी आपको अगर मिड एज या अर्ली एज में दशा आ जाए तो भी आप इसका बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा एंड में करेंगे, लेकिन सबसे पहले शनि की दृष्टियों की भी बात करते हैं। देखिए शनि यहाँ से देखते हैं सबसे पहले आपके 10th हाउस को, और क्योंकि शनि कर्म कारक है, कर्म कारक होने की वजह से सबसे ज्यादा जो आपको मेहनत करनी पड़ती है अपने कैरियर के लिए करनी पड़ती है। अक्सर आपका जो काम होता है उसको उतना ज्यादा जान पहचान नहीं मिलती, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, प्रमोशन वगैरह आपको बहुत देरी से मिलता होगा, या फिर आपको बहुत सारे बॉस के साथ भी इश्यूज आते होंगे। तो शनि की जो दशा है उसमें यही सब देखने को मिलेगा। देखा जाए तो काम के लिए जरूरत से ज्यादा कुछ आपको करना पड़ सकता है और जितना आपने किया उसका रिवार्ड भी आपको कभी कभी नहीं मिलेगा। ऐसे में आदमी बहुत ज्यादा नाराज महसूस करेगा, अपने आप से नाखुश महसूस करेगा।
और कुछ हद तक वो कुछ कड़े निर्णय भी ले सकता है अपने कार्य क्षेत्र में। इसके अलावा देखा जाए तो एक बहुत ही धन के लिए अगर हम देखें बहुत स्टेबल स्थिति ऐसा शनि देता है। इसके अलावा शनि की जो फिर दृष्टि पड़ती है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ती है। दूसरे भाव पे पड़ने की वजह से यहाँ जातक अपने जो संपत्ति है, धन है, उसको अच्छे से होल्ड कर पाता है। हाँ, उसको फैमिली के साथ थोड़े बहुत इश्यूज अवश्य आते हैं, कभी कभी फालतू के खर्चे या फालतू की जो जिम्मेदारियां हैं फैमिली की वो जातक पर आ सकती हैं। शनि का सेकंड हाउस को देखा जाना थोड़ा सा वाणी से आपको रूड बना सकता है। वाणी का जो इम्पैक्ट है दूसरों पर वो नेगेटिव देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सत्यवादी हो सकता है शनि की दशा के दौरान। जातक को अपने कुछ गलत निर्णयों की वजह से या बहुत कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से अक्सर धन का नुकसान हो सकता है। अगर ऐसा जातक स्पेकुलेशन वगैरह में या लॉटरी वगैरह में ट्राई करे तो उनको नुकसान देखने को मिलेगा। इसके अलावा कभी कभी अपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन है जातक गलत ले लेता है, इस वजह से फाइनेंशियल इशू जातक को आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आपका शुक्र मजबूत स्थिति में हुआ चार्ट में तो निश्चित ही ऐसा शनि आपको काफी धनवान भी बना सकता है। इसके अलावा शनि जो कि सेकंड हाउस को देख रहे हैं तो फैमिली के साथ जातक की थोड़ी बहुत अनबन होती रहती है। जातक अपनी फैमिली को काफ़ी प्रेशराइज करेगा, अपनी फैमिली को काफ़ी अनुशासित रखेगा। हालांकि वो अपनी सारी जो भी जिम्मेदारियां उसकी बनती हैं अपनी फैमिली के प्रति उनको वो अवश्य पूरा करेगा। फिर उसके बाद शनि देखते हैं आपके पंचम भाव को। देखिए, पंचम भाव को शनि द्वारा देखा जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नीच का शनि है और अपने ही घर को देख रहे हैं। अपने घर को देखने की वजह से निश्चित रूप से पंचम भाव से संबंधित किसी भी प्रकार का अगर आपको व्यवधान आ रहा हो, लाइफ में संतान से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हो, वहां शनि आपको हमेशा एक अच्छी स्थिति देता है। इसके अलावा निर्णय लेने में कभी कभी आपको घबराहट होगी, कभी कभी बहुत ज्यादा देरी करेंगे आप और अच्छे से कोई भी प्लान तैयार नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। ये एक आपको कभी कभी दिक्कत देखने को मिलेगी। इसके अलावा ऐसी दशा कभी कभी आपको अर्ली एज में अगर आ जाती है तो एजुकेशन वाइज कुछ खराब रिजल्ट दे सकती है। इस प्रकार का शनि योगा, मेडिटेशन, आध्यात्म इन सब की तरफ आपका रुझान देगा। अब क्योंकि शनि है वो सिक्स्थ लॉर्ड भी है, सिक्स्थ लॉर्ड होते हुए आपके कार्य क्षेत्र में ऐसा शनि काफ़ी ज़्यादा बाध्यताएं दे सकता है। ऐसी जगह आप काम कर रहे हैं जहाँ पे आपके ऊपर काफ़ी रूल रेगुलेशन लगाए गए हैं, आपको बहुत कुछ फॉलो करना पड़ता होगा, आपको बहुत रेस्ट्रिक्शन में रहकर काम करना पड़ता होगा, ये सब। तो यहाँ पे शनि के जो रिजल्ट हैं, कुछ रिजल्ट काफ़ी अच्छे भी हैं तो कुछ रिजल्ट काफ़ी खराब भी हैं। अब अगर हम देखें कोई जातक ऐसा हो सकता है जिसको ये दशा बहुत अर्ली एज में आ जाती है। देखिए, अर्ली एज में अगर दशा आ रही है तो ये आपके लिए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए अच्छी दशा नहीं है। ये दशा हो सकता है पारिवारिक जो स्थिति है उसको काफ़ी खराब दिखाती है। इकोनॉमिक कंडीशन फैमिली की जब आपका जन्म हुआ उस समय काफ़ी खराब रही होगी, लेकिन जैसे जैसे आपकी शनि की दशा आगे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी फैमिली काफ़ी प्रोग्रेस करती है। देखा जाए तो ऐसा शनि अगर मिड एज में आ जाए, मिड एज में ज़्यादातर जो आपको डिले होता है वो अपने कार्य क्षेत्र से रिलेटेड ही होता है। इसके अलावा बॉस के साथ संबंध बिगड़ते हैं और एक स्टेबल स्थिति नहीं देखने को मिलती आपको आपके कार्य क्षेत्र में, तो ये इशू यहाँ आ सकता है मिड एज में। लेकिन आपको ये दशा काफ़ी बार मेच्योर बनाने का काम करती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देने के बाद एक अच्छी स्थिति भी शनि देता है। इसके अलावा किसी जातक को हो सकता है बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आ रही है तो लेटर एज में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेके हो सकता है कमजोरी महसूस हो या बार बार आपको आलस्य आता रहे। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ शनि एज को काफ़ी लंबी कर देता है। तो ये रिजल्ट्स रहेंगे जब भी आपका शनि 8th हाउस में मेष राशि में स्थित हो और शनि की महादशा आपको आ रही हो।